अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट से क्या मुराद है, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, पहले मैं आपको ये बता दूं, और सेकेंडली इसमें कुछ चेंजेस हैं। पहले हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी बिल्स बनाने की, तो उसमें बिल बनाने की सिंपल एंट्री थी। फिर हमने बिल बैंक के ज़रिए डिस्काउंट करवाने के बारे में पढ़ा। अब हम एंडोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंडोर्समेंट का मतलब होता है अपना बिल किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, इधर को कर लेते हैं, एक पर्सन ए, एक बी और एक सी। हमारे पास ये 3 पर्सन है। ठीक हो गया। ए ने चीज़ें बेची हैं, सेल्स की है, ठीक है, और बी ने वो चीज़ ख़रीदी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने बी से पैसे वसूल करने हैं। ठीक हो गया। ए ने चीज़ें बी को बेची, इसका मतलब ये है कि ए ने पैसा वसूल करना है बी से। ठीक हो गया। अब इसमें थर्ड पर्सन है सी। सी से मुराद ये होगा कि थर्ड पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसके ए ने पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे यानी कि ए आदमी है, ठीक है, उसने जो है वो सी को पैसे देने हैं और बी से पैसा वसूल करना है। अमाउंट है 10,000। ठीक हो गया। 10,000 वैल्यू हमारे पास है। इसमें ये बताया गया है कि हमने ए ने बी से पैसा वसूल करना है और सी को पैसा देना है। तो ए क्या कहेगा? ए जाएगा सी के पास, सी से कहेगा कि मैंने तुम्हारा 10,000 रुपया देना है, तुम ऐसा करो, तुम मेरा बिल रख लो। ठीक हो गया। वो अपना पैसा, अपना जो बिल है वो दे देगा सी को। कितने का? 10,000 रुपये का। वो कहेगा कि तुम मुझसे जो पैसे मैंने तुमसे लेने हैं, तुम ऐसा करो, मेरा बिल रख लो। बी ने मेरे 10,000 रुपये देने हैं, तो तुम ऐसा करना, बी तुम्हें 10,000 रुपया दे देगा। अब यहाँ मैंने जितना प्रोसेस बताया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडोर्समेंट है। ए ने अपना बिल ट्रांसफ़र कर दिया सी को, क्योंकि ए ने पैसे देने हैं सी के। जब बिल ट्रांसफ़र करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि इसने अपने पैसे जो बी से वसूल करने थे, अब बी देगा डायरेक्टली सी को। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट करना, अपना बिल किसी दूसरे के नाम पे मुंतकिल कर देना। ठीक है, अब इसकी हम जो है वो डिटेल्स पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, अ ड्रार और होल्डर ऑफ द बिल may endorse मतलब ट्रांसफ़र द बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर फॉर द क्लियरनेस ऑफ हिज ओन डेट्स। मतलब कि एक होल्डर है, ठीक है, एक होल्डर से मुराद जिसने बिल अपने पास पकड़ा हुआ है, बिल होल्ड किया हुआ है, उस होल्डर ने अपना बिल जो है वो वसूल करना है किससे, अदा करना है किसी तीसरे को। तो वो क्या करेगा? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो दे देगा उस बंदे को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम किसी दूसरे को निगोशिएट करके यानी बातचीत करके अपनी चीज़ उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास चेक्स होते हैं, हम अपना चेक किसी दूसरे के नाम भी मुंतकिल कर लेते हैं, लेकिन वो आगे निगोशिएट नहीं होता। ठीक है, चेक निगोशिएट नहीं होता क्योंकि वो जिसके नाम पर होता है उसी को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो किसी तीसरे के नाम पे नहीं जाता। तो वो नॉन निगोशिएबल होगा। हम इसकी मिसाल इसमें नहीं लिखेंगे, हम बात कर लेते हैं बिल्स की या ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो जिसकी चीज़ जिसकी होगी या वो अपनी चीज़ को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा तो उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। अ डॉक्यूमेंट विच इज़ ट्रांसफरेबल बाय द डिलीवरी विदाउट नोटिस टू द पार्टी यानी लाइबल से मुराद जिसने पैसा अदा करना है। ड्राई को कोई मसला नहीं है, ड्राई ने 10,000 रुपया देना है, तो बी ने अगर 10,000 देना वो ए को देने के बजाय सी को दे देगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जिसने अपने हकूक़ ट्रांसफ़र करनी होंगे वो ड्रार होगा।
If the holder of the bills put the signs on the back of the bill with the view of transfer the property contains in it the right to receive money from acceptor, then he becomes endorser. अब जिस बंदे ने अपना बिल ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे के नाम पे, हम उसको इंडोर्सर कहेंगे। ठीक हो गया, वो इंडोर्सर कहलाएगा हमारे पास। और एंड द पर्सन हु द बिल इज़ ट्रांसफ़र, जिसको बिल ट्रांसफ़र किया जाएगा वो इंडोर्सी कहलाएगा। और इस प्रोसेस को हम इंडोर्समेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। लेट सपोज ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी 5000। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे कितने का, 5000 का। ए बॉट गुड्स, ठीक है ना, 5000 पे जो है वो बने यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का बिल बन गया। ए बॉट गुड्स फ्रॉम सी। अब ए ने सी से पैसा लिया है उधार, इन चीज़ें उधार खरीदी हैं सी से, वो है 7000। अब सी जो है वो क्रेडिटर है ए का, और बी जो है वो सी क्रेडिटर ए का होगा और ए क्रेडिटर यानी बी का होगा। ठीक हो गया, कहने का मुराद ये है कि ए ने पैसा जो है वो सी से लेना है, और सॉरी सी को देना है और बी से लेना है। ठीक है, एंड द इंडोर्स द बिल द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी फॉर पेइंग द डेट्स up to the extent for ₹5000, thus the C now is a creditor of the। अच्छा ये एग्जाम्पल छोड़ दें आप, ये ज़रा मुश्किल है, मैं आपको आसान करके समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई थी। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक ए है। ठीक हो गया, ए ने जो है वो बी को चीज़ें बेची हैं। ठीक है, ए एंट्री क्या करेगा अपने पास, ए एंट्री करेगा बी टू सेल्स। ठीक है, पहली एंट्री तो ये आसान सी है। और बी करेगा परचेजेस, ठीक है, टू ए। ठीक हो गया, ये बिल बनाएगा, तो ये एंट्री क्या करेगा, ए और बी, ये बिल रिसीवेबल करेगा और बी को कर देगा क्रेडिट, और ये करेगा ए टू बिल पेएबल। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमें पता है। अब यहाँ पे हमारे पास बिल रिसीवेबल टू बी है। अब ये अपना बिल लेकर जाएगा किसके पास, थर्ड पर्सन सी के पास। ठीक है, तो हम सी की एंट्रीज जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे बिल इसके पास जमा है, जब ये बिल उसके पास ले जाएगा, वो उसको जाके ये कहेगा, वो सी को ये कहेगा ए कि मैंने जो है बिल के पैसे बी से वसूल करने हैं। ठीक हो गया, अब बी के पास जो है मेरा 10,000 रुपया है। ठीक हो गया, अब मैंने वही 10,000 रुपया तुम्हारा भी देना है, तो तुम ऐसा करो, तुम ये बिल रख लो। ठीक है, अब बिल इसके पास से चला गया। ठीक है, ये बिल कर देगा माइनस, इसके पास बिल नहीं रहा, ये बिल को कर देगा माइनस, और बिल इसके पास आ जाएगा, ये अपने पास बिल को जमा कर लेगा। ठीक है, अब देखा जाए ए ये कहेगा कि बिल मैंने तुम्हें दे दिया 10,000 का, अब मेरा तुम्हारे पे कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि अब कर्जा बी जो है वो तुम्हें 10 दे देगा। ठीक है, मेरे पास से तुम्हारा कर्जा ख़त्म हो गया। सी कहता है चलो ठीक है, मुझे ये बिल दे दो, मैं अपने पास बिल रख लेता हूँ, 3 माह बाद जब पेमेंट होगी तो मुझे 10,000 रुपया मिल जाएगा, तुम्हारा खाता मेरी तरफ से क्लियर है, मैं बी से पैसा वसूल कर लूँगा। ठीक है, ये सारी होगी इंडोर्समेंट। अब इसमें एंट्रीज क्या होंगी, वो एंट्रीज हमने याद करनी है, बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले तो ए ने जब बिल बनाया, ठीक है, ए जब बिल बनाएगा तो वो बिल रिसीवेबल टू बी करेगा। ठीक हो गया, अब यही बिल जब सी के पास लेकर जाएगा तो सी अपने पास उस बिल को कर लेगा अपने पास डेबिट। ठीक हो गया, और ए को कर देगा क्रेडिट, क्योंकि अब उसने ए से पैसा वसूल नहीं करना, उसने बिल के ज़रिए पैसा वसूल करना है, तो ए उसके पास से ख़त्म हो जाएगा। ये ए क्या करेगा, ए जब अपना पैसा बिल जो है वो सी के पास लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, क्योंकि ए ने कर्जा देना है सी का। ठीक है, जब ए ने बिल दे दिया तो इसके सर से कर्जा उतर गया, तो ये सी को कर देगा
डेबिट, ठीक हो गया। सी को कर देगा डेबिट, क्योंकि सी का पैसा जो है, सी इसके पास लाइबिलिटी था, ठीक है, कर्जा देना था, लाइबिलिटी वो अदा हो गई। जब लाइबिलिटी अदा हो गई तो हम उसको डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल को ये क्रेडिट कर देगा, क्योंकि इसके पास से बिल चला गया। सी उसी बिल को अपने पास डेबिट कर देगा और ए उसको क्रेडिट कर देगा। बी का कोई अमल दखल इसमें नहीं है। बी ने पहले बिल बनाया होगा, बाद में बिल अदा करना होगा, बस उसकी वही पिछली एंट्रीज हैं जो हमने पहले पढ़ी होंगी, वही एंट्रीज हम इनकी करेंगे। तो अब इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ। आरिफ ने चीज़ें बेची हैं हनीफ को फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन द 1 March 2005. आरिफ ड्यू एंड हनीफ एक्सेप्ट द बिल। आरिफ ने जो है वो बनाया है और हनीफ ने बिल जो है वो एक्सेप्ट किया है फॉर रुपीज़ यानी कि 20,000 का, ठीक है, 3 months का बिल बना है यहाँ पे। हसीब वाज द क्रेडिटर। हसीब जो है वो अब आरिफ का क्रेडिटर है, मतलब ये ए है, हनीफ बी है और हसीब 3rd person है, ये सी है। ये आया है और इसने जो है वो अपना बिल 20,000 यानी कि कोई ऐसा था हसीब जिसने जो है वो पैसे वसूल करने थे आरिफ से, तो वो उसको क्या कर देगा, यानी कि वो उसका क्रेडिटर होगा। अब इसकी एंट्रीज क्या करनी है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आरिफ की एंट्रीज। आरिफ ने हनीफ को चीज़ें बेची, तो आरिफ एंट्री क्या करेगा, हनीफ डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 20,000 से 1 March को। यहाँ पे हनीफ एंट्री क्या करेगा, परचेज इज डेबिट एंड आरिफ क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। साथ में डिटेल भी हम ये लिखेंगे कि आरिफ ने चीज़ें हनीफ ने चीज़ें उधार खरीदी हैं और आरिफ ने उधार बेची हैं। उसके बाद हनीफ ने बनाया बिल रिसीवेबल टू हनीफ, ठीक है, आरिफ ने बिल बनाया तो बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया और हनीफ हो गया यहाँ पे क्रेडिट। और यहाँ पे हनीफ ने जो है वो बिल आरिफ को डेबिट कर दिया और बिल पेएबल कर दिया क्रेडिट, ठीक हो गया 20,000 से। अब जो एंट्रीज इंडोर्समेंट की है वो हम करेंगे। हसीब लाइबिलिटी था आरिफ की 20,000 रुपये से, ये अपना बिल ले गया, बिल रिसीवेबल किसके पास, हसीब के पास। एक तो बिल इसके पास था, इसके पास से चला गया, वो उसको क्रेडिट कर देगा। सेकेंडली इसके पास लाइबिलिटी थी हसीब की, तो हसीब को कर देगा डेबिट। हसीब अब ये जो बिल आरिफ के पास था, ठीक है, ये अब बिल जाएगा हनीफ के पास, हसीब के पास। जब हसीब के पास बिल आ गया तो हसीब उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा और आरिफ को कर देगा क्रेडिट, ठीक है। आरिफ को क्रेडिट क्यों करेगा, क्योंकि उसने आरिफ से पैसा वसूल करना था। अब उसने आरिफ से पैसा वसूल नहीं किया तो उसकी एसेट में कमी आ गई है, तो वो उसको कर देगा क्रेडिट। वसूलियाँ जब हमारे पास ख़त्म होती हैं तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, ये यहाँ करके लिखेंगे इसको, तो उसको कर देंगे हम क्रेडिट और बिल रिसीवेबल हमारे पास हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे ठीक है, ये एंट्री कोई नहीं करेगा, ठीक है, इसने ये वाली एंट्री कर दी है कि मैंने जो है वो पैसा देना है, ड्यू डेट पे जाके मैंने पैसा देना है, वो जिसको मर्ज़ी दे, मतलब कि जिसको मर्ज़ी नहीं, मतलब आरिफ के कहने पे जिसने भी आरिफ ने जिसके भी देने हैं वो ये कहेगा कि फ़लाँ बंदे को पैसे दे आओ, तो ये उसकी पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बिल पेएबल हमारे पास हो जाएगा डेबिट, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी अदा हो गई है तो लाइबिलिटी में हमारे पास कमी होगी, हम इसको कर देंगे डेबिट और कैश हमारे पास से चला गया, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस साइड पे कैश आ गया इसके पास, हनीफ के पास, और बिल रिसीवेबल हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये इंडोर्समेंट की एंट्री थी। इसमें अब आरिफ ने कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि आरिफ ने हसीब को दे दिए हुए हैं पैसे के बिल की सूरत में, हसीब की तरफ से कर्जा उतार दिया हुआ, आरिफ इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये एंट्री करेगा कि इसने पैसा पे किया है, तो उसकी पैसा अदायगी की वही एंट्री होगी, बिल पेएबल टू कैश, क्योंकि इसके पास से कैश चला गया है और लाइबिलिटीज़ की कम हो गई है। और यहाँ पे हनीफ के पास कैश आ गया है और साथ में बिल रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि बिल ख़त्म हो गया और उसके पास पैसा आ गया। तो बच्चों ये हमारा इंडोर्समेंट का क्वेश्चन था। आपने ये सारी एंट्रीज जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप याद कर लेनी है। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।